हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देख लिया होगा एंड उसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन है आपने समझ लिया होगा। ओके देन अभी आए हैं हम लेक्चर नंबर लेके थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि पार्टनरशिप फर्म कैसे स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप फर्म में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या एग्रीमेंट होता है, क्या पार्टनरशिप डीड होता है। ये सब फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। कल हमने सेकंड लेक्चर अपलोड किया था। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह पार्टनर्स अपने अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह बनता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको बताया था फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। ठीक है, ये सब आपने कल सेकंड लेक्चर में देख लिया था। अब लेके आए हम लोग लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक है, सबसे पहले आपका वेलकम अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल पे, JR कॉलेज पे। आप सभी का वेलकम तो रोज का रोज होता रहेगा, रोज रोज नया नया लेक्चर आएगा, रोज रोज आपका वेलकम होता रहेगा। तो चलो आ जाओ सभी लोग। अगर आपने आज अगर बुक और पेन नहीं लिया तो प्लीज बुक और पेन निकाल लो, क्योंकि जो भी सम्स ये है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बेसिक से नॉलेज है। मुझे इंस्टाग्राम पे कल 2-3 कमेंट आया था कि सर हम डायरेक्ट जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उसको लायबिलिटी में लिख लें क्या। इतना इजी आप लिख सकते हैं, बट बेसिक नॉलेज आपको यहां मिलेगा कि किस तरह इंटरेस्ट निकालते हैं, किस तरह ड्राइंग निकालते हैं, किस तरह मतलब जो भी फॉर्मेट है किस तरह वो पूरा किया जाता है। ठीक है, तो मेरा माइंडसेट क्या है, आपको एग्जाम को तो प्रिपरेशन कराना ही है, बट आपको बेसिक नॉलेज देना है कि आप अगर आगे स्टेप में कभी लाइफ में बढ़ो तो आपको वो चीज यूजफुल हो। अगर किसी ने आपको कह दिया कि बच्चों वर्किंग फिक्स कैपिटल मेथड किस तरह यूज करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर नहीं आता, हम डायरेक्ट कैपिटल में कर लेते हैं। नहीं, अगर किसी ने आपको पूछा तो आप उसको एक्सप्लेनेशन कर सको। और इसका मेन मोटिव क्या होता है पता है बच्चों, जो हम ये पढ़ते हैं ना, इसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के एग्जाम में आया जाता है। जब आप पढ़े रहेंगे, आपको नॉलेजेस रहेगी, तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं ना। इसीलिए मेरा कॉन्सेप्ट है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना है, आपको बाय हार्ट नहीं करवाना है, आपको बेसिक नॉलेज ही बताना है। इसके लिए हमने ये सब लेके आया है। तो कल हमने फॉर्मेट देख लिया था कि पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में 2 फॉर्मेट होता है, फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो किस तरह अपना जो टेबल था हमने कल देख लिया कि ये इस तरह का टेबल होता है। ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में देख लिया था। बट आज मैं लेके क्या आया हूं बच्चों, जिसका आप कभी से इंतजार कर रहे थे, सम्स लाया हूं, सम्स प्रॉब्लम्स लाया हूं, हमें सॉल्व करना है। पार्टनर्स के अकाउंट के इंफॉर्मेशन लाया हूं, हमें ट्रांजैक्शन करना है। कहां करना है, अकाउंट में करना है। तो हमने बेसिक नॉलेज तो पहले ले लिया था, बट अब किस तरह हम लोग अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो अब हम लोग ये समझेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर पे आते हैं। आज का लेक्चर 12 बीके लेक्चर नंबर 3। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, एक एक एंट्रीज हम रिकॉर्ड करके सीखेंगे। ये आपको बहुत इजी वे है, कुछ नहीं है। अगर आपने ये 2 सम में करूंगा आज, और 2 सम में पूरा जितने भी ट्रांजैक्शन है हमने उसको रिकवर कर लिया है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। 2 सम्स किया, ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजैक्शन आर कवर्ड हियर। ठीक है, डोंट वरी एंड ओनली माइंड, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है, चीजों को समझना है और जितना हो सके सम्स को सॉल्व करना है। तो मैंने आज ये सम कर रहा हूं, आप प्लीज घर पे एक बार और सॉल्व करना। पहले मैं कराता हूं, बाद में आप करना। ठीक है, ओके। और जिस बच्चे को आता है प्लीज मुझे रिप्लाई देना, मैं पूछूंगा तो। ओके, चलो 12 बीके लेक्चर नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये मेरा इंस्टा आईडी, किसी को अगर कमेंट है कुछ प्रॉब्लम से देना आप मैसेज करके या कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा प्रॉब्लम्स क्या बोलता है, पहले इसको समझना है। जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता है ना, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मेरे को आता है मेरे को आता है करके क्वेश्चन नहीं पढ़ते और फटाफट लिखना चालू कर देते, और इसमें क्या होता है, मिस्टेक होता है और हमारा मार्क्स लेस होता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हम पहले अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, डन, अंडरस्टैंड। चलो अब क्या बोला है, राहुल एंड रोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2.3 ऑन 1/4/2019। अब क्या बोलता है ये कि राहुल और रोहन एक पार्टनर्स थे। ठीक है, अब वो अपना जो भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होगा वो एक रेशियो में बांट लेंगे। अब रेशियो दिया हुआ है 2:3।
अगर रेशो दिया है तो आप रेशो पे कंट्रीब्यूट करेंगे, बट अगर रेशो नहीं दिया है देन आप क्या करेंगे, इक्वल में करेंगे। ये आपको मैंने फर्स्ट के लेक्चर में बताया था। तो जिस बच्चों ने नहीं देखा प्लीज फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देखो, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर हो जाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड। चलो आ जाते हैं हम लेक्चर पे। द कैपिटल बैलेंस आर राहुल ₹50,000 एंड रोहन ₹20,000। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट हुआ, अब दोनों पार्टनर्स थे। अब राहुल ने क्या किया, अपने बिजनेस में 50,000 दिया, 50,000 दिया, बट रोहन ने कितना दिया, 20,000 दिया। ओके, अंडरस्टैंड। अब क्या दिया, देयर ड्रॉइंग्स आर ₹12,000 एंड 10,000। अब बिजनेस चल रहा था, पर ईयर चलता है बिजनेस। अब बीच में क्या हुआ, राहुल ने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग मतलब बिजनेस से पैसा लिया, कितना लिया, 12,000 लिया। और सिर्फ रोहन ने भी लिया, वो कितना लिया, 10,000 लिया। ओके, अंडरस्टैंड। As per the agreement, partners are allowed 10% interest on capital and interest on drawings is to be charged at 12%। राहुल, ठीक है। अब मैं आपको बताया था कि अगर एग्रीमेंट में आपने शो किया है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो आपको इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है। अगर आपने एग्रीमेंट में शो नहीं किया है कि इंटरेस्ट देना है देन आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में आपने शो किया है, कितना शो किया है, 10% शो किया है ऑन कैपिटल अकाउंट। आप अपने कैपिटल पे पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट देंगे, ये आपने एग्रीमेंट में शो किया है। ओके, चलो। एंड ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 12%। और ड्रॉइंग कितना चार्ज करेंगे आप, 12% चार्ज करेंगे। ओके, अब क्या बोले, राहुल गेट सैलरी ₹25,000 पर मंथ। सब यहां पर सुनो, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे क्या बोला है सुनो, राहुल को सैलरी दे रही है बिजनेस, कितना दे रही है, 25,000 दे रही है, पर मंथ दे रही है। बच्चों हम अकाउंट्स बनाते हैं पर ईयर का बनाते हैं, अंडरस्टैंड। यहां पे पर मंथ बोला है तो हमें इसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 25,000 इंटू साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगा इज द सैलरी फॉर द राहुल। ओके, अंडरस्टैंड। चलो अब क्या दिया है, रोहन इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 3% ऑन द नेट सेल्स विच इज 5 लाख। अब क्या हुआ, रोहन बहुत दिमागदार था, बेनर था, उसने क्या किया, 5,000 का सेल्स कर दिया। ठीक है, 5 लाख का सेल्स कर दिया। अब 5 लाख के सेल्स पे बिजनेस ने क्या बोला है कि 3% कमीशन देगी रोहन को। ओके, डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फर्म प्रॉफिट इज 60,000 प्रिपेयर। अब फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब उसका अकाउंट वहां पे हो गया है क्लोज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड भी बनाना है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी प्रिपेयर करना है। तो हम अब देखेंगे कि हम किस तरीके से अपना फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। चलो अब क्या करना है हमें, देखो, चलो हमने स्लाइड ओपन कर दिया। अब सिंपल सी बात है, फिक्स कैपिटल हम बनाते हैं तो इसमें दो बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अंडरस्टैंड। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फिक्स कैपिटल मेथड। ओके, चलो अब हम लोग ने क्या किया इधर पे, चलो हम अभी बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे पहले। चलो ओके डन। अब कॉलम किस तरह बनता है आपको ये देखना है। देखो ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स। ओके, ये हमारा हो गया रोहन। ओके, ये हमारा हो गया राहुल। ओके डन, श्योर। चलो सेम वापस, ये हमारा हो गया पार्टिकुलर्स, ये हमारा हो गया रोहन एंड राहुल। ठीक है, ओके चलो अब हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल
मेथड। ओके, हम क्या बना रहे, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड बना रहे, ठीक है। अब बना दिया तो इस तरह आपको पता है डेबिट होता है, डेबिट लिख दिया, ठीक है। इस तरफ होता है क्रेडिट, क्रेडिट लिख दिया। ओके, अब ये हमारा फॉर्मेट था, ठीक है। इधर हो गया पार्टिकुलर्स, ओके। देन फर्स्ट आता पार्टनर्स हमारा राहुल, राहुल लिख दिया। सेकेंड थे रोहन, रोहन लिख दिए। ओके, सेम क्रेडिट साइड पे भी सेम वही आएगा, पार्टिकुलर्स, राहुल और रोहन। अंडरस्टैंड? चलो, अब हो गया। अब सबसे पहले क्या समझना है बच्चों, जो पहला ट्रांजेक्शन है उसको लेना है, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन पे आ गए वापस, ठीक है। क्या बोले, राहुल एंड रोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो 2:3 on 1/4/2019. द कैपिटल बैलेंसेस आर राहुल ₹50,000 एंड रोहन 20,000. अब बिजनेस में दोनों ने कैपिटल दिया है, पैसा दिया है, उसका ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे और कहां करेंगे, देखो, ठीक है। अब यहां करेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमें यहां पे बिजनेस में पैसा मिला है, ठीक है। आपको मैं कल का एग्जांपल दिया था, आज भी एग्जांपल दे दूं, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होगा। यहां पे क्या होता है, डेबिट साइड हमेशा यहां पे लेना होता है, ठीक है। डेबिट साइड हमेशा लेता है और क्रेडिट साइड देता है, ठीक है। अभी अगर पार्टनर्स ने फर्म में बैलेंस लगाया तो कल का बिजनेस उसको देगा ना, बराबर की नहीं, देना है उनको, तो उसका ट्रांजेक्शन कहां करेंगे, यहां पे करेंगे। कैसे करेंगे, बाय बाय कैश और बैंक अकाउंट, बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना था, राहुल ने दिया था 50,000, ठीक है, रोहन ने दिया था 20,000। अंडरस्टैंड बच्चों? इसका एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे क्योंकि उसने बिजनेस में पैसा दिया है। ओके, चलो, ये हो गया हमारा। अब क्या बोला है, देखो, देयर ड्रॉइंग्स आर 12,000 एंड 10,000। अब उसने क्या बिजनेस से पैसा निकाला है, ठीक है। हाँ, अब बिजनेस से पैसा निकाला है तो कल का बिजनेस पैसा उनसे लेगी ना। अगर आपने सपोज किसी को पैसा दिया है तो कल का वापस आपको उसको पैसा देना है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग लिया है, पर्सनल उसके लिए पैसा निकालना है। अगर आज निकाला है तो कल वो बिजनेस को पैसा देंगे, तो उनका इंटरेस्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस को कल तो पैसा लेना है ना उनसे। ओके, तो आप जब भी यहां ट्रांजेक्शन करते हैं तो बाय यूज करेंगे एंड यहां करते हैं तो आप टू यूज करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? चलो, अब यहां पे क्या आएगा, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना बच्चों, राहुल ने लिए थे 12,000 दे दिया इनको, रोहन ने लिया था 10,000, ठीक है, 10,000 दे दिया। अंडरस्टैंड बच्चों? ओके, चलो वापस क्वेश्चन पे आ गए। अब हमारा कैपिटल हो गया, ठीक है, हमारा ड्रॉइंग्स था 12,000 है, ये भी हो गया। अब क्या, देखो, एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब पहले क्या बोला, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल कितना था, देखो, ऑन कैपिटल, ठीक है, ये हो गया कैपिटल। अभी क्या करना हमको, देखो एकदम इजी। अब क्या बोला है, 10% हमको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। अब बिजनेस क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है, किस पे दे रही है, कैपिटल पे दे रही है। कौन से कैपिटल पे, जो बिजनेस में पार्टनर्स ने लगाया है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि कैसे निकालते हैं। अभी सबसे जो मैं बोला ना आपको, बेसिक चीज आपको इसमें सीखने मिलेगा कि किस तरह हम निकालते हैं, किस तरह अमाउंट को डिवाइडेशन करते हैं, वो सब सीखने आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। चलो, अब क्या यहाँ पे बोला है, सबसे पहले हम देखते हैं। 10% बोला है इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, ठीक है। चलो, अब कुछ नहीं करना है हमको, सिंपल से लॉजिक है। ये देखो, 10% बोला ना, अब कैपिटल, ठीक है, पहले हम किसका निकालेंगे, राहुल का निकालेंगे, ठीक है। अब राहुल, पहले यहां पे लिख देते वर्किंग नोट में, और आपको वर्किंग नोट बनाना है एग्जाम में। अगर आपको पूछा जाता है ना तो ये आपको जो वर्किंग नोट है ना, ये आपको बनाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इज इक्वल 10%, ठीक है। ये वर्किंग नोट है हमारा, क्या है,
वर्किंग नोट है, ये आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट पेज पे इसका मार्क्स मिलता है। ओके, एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिलता है सपोज, ठीक है। अब राहुल का कैपिटल कितना था? 50,000 था, अंडरस्टैंड। अब कितना परसेंट बोला है? इंटू 10% बोला है अपॉन 100। ओके, अब ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, दो यहां से दो यहां से, बरोबर। अब कितना बचा? देखो, जब भी आप ऐसा कैलकुलेशन करते हैं ना, तो आपको जो नीचे के लेवल है ना, वो 0 को इससे काटना है, ताकि ऊपर को नहीं काटना, ऊपर को काटना नहीं है, ठीक है। अब कितना बचा? 500। 500 इंटू 10 कितना हो गया? 5000। अब राहुल को इंटरेस्ट कितना देगी बिजनेस? ये इंटरेस्ट देगी राहुल को, 5000 देगी। अंडरस्टैंड बच्चों? ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे रोहन का। रोहन ने कितना दिया था बच्चों? 2000 दिया था, 20,000 दिया था, ठीक है। अब 20,000 रोहन का मेरा कैपिटल था। अब से 10% इंटू 100, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 200 इंटू 10 2000। अब कितना बिजनेस देगी? रोहन को कितना देगी? 2000 देगी। अब इसके इंटरेस्ट हम कहां पोस्टिंग करेंगे? अब बिजनेस को देना है ना, सपोज देना है, बरोबर। मैंने क्या बोला? ये वाला है देना, ये वाला है लेना। डेबिट साइड लेता है, क्रेडिट साइड देता है। अब देना है तो यहां पे आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना था? राहुल को दिया था यहां पे 5,000 रुपए, ठीक है। रोहन को दिया था यहां पे 2,000 रुपए। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अंडरस्टैंड। चलो, हमारा जो ये 10% इंटरेस्ट था हमारा कैपिटल पे, ये हो गया। अब क्या बोला? एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 12%। अब क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है बच्चों। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर ड्रॉइंग्स पे आपको ड्यूरेशन दिया है, पीरियड दिया है, देन आप उस पर चार्ज करेंगे। अगर ड्यूरेशन नहीं दिया है तो ऑलमोस्ट, ऑलवेज, फिक्स, जो आपको समझना है समझो, 6 मंथ पे चार्ज करना है। कितना? 6 मंथ पे चार्ज करना है। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अंडरस्टैंड। चलो आते हैं हम अपने चैप्टर पे। अब कितना बोला है यहाँ पे? 12% बोला है। चलो, हाँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन, खत्म कर दिया। अब इनको हम रफ कर देते, ठीक है, क्योंकि आपने तो कर लिया ना। ये जिसने नहीं किया प्लीज लिख लेना, ठीक है, मंगल स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलो चलो। अब क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने लिख दिया यहां पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना बोला है? 12% बोला है, बरोबर। 12% बोला है। पहले हम किसका निकालेंगे? राहुल का निकालेंगे। राहुल, अब राहुल का कितना था? राहुल का ड्राइंग 12,000 था और रोहन का 10,000 था, ठीक है। अब राहुल के 12,000 थे ड्राइंग्स, 12,000, ठीक है। अब इंटू कितना परसेंट बोला है? 12% बोला है, 12 लिख दिया अपॉन 100, ठीक है। फिर इंटू, अब मैंने आपको बताया था कि आप पे ड्यूरेशन नहीं दिया है, पीरियड नहीं दिया है कि ड्राइंग्स आप कितने महीने के लिए चार्ज करना है, तो आपको अज्यूम कितना करना है? 6 मंथ। ये फिक्स है, ये ऑलवेज इतना ही करना है। अब यहाँ पे 6 मंथ हो गया चार्ज किया हमने। साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 12, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, खत्म हो गया। चलो, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, कितना बचा? 120 इंटू 12। ओके, चलो अभी हम इसको डिविजन करेंगे। यहाँ पे 120 इंटू 12, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। 0 का 0, 1 0 का 0, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, ठीक है। 4 का 4, 0 का 0, 5, यहाँ पे 1, ठीक है। अब 1570 आ गया। अब क्या करना है? ये देखो 1570 आ गया। अभी आपको मैं समझाता हूं मस्त से, ठीक है। 1540, हाँ। चलो, अब यहाँ पे 1540
अब यहां तक का अमाउंट आ गया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना अमाउंट आया, 1540 आया। अब 1540 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब क्या करना है हमको, जो 1540 इंटू 1 कितना होगा, 1540 होगा। अब डिवाइड बाय 2 करना है हमको, ठीक है। अब डिवाइड बाय 2 कैसे करेंगे, देखो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो और चाहे तो इजी मेथड में भी कर सकते हो। वो समझो इजी में करना है तो आपको अगर अच्छे से करना है तो ये चीज है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, कितना बचा 1, ऊपर का 4 ले लिया, ठीक है, ठीक है। फिर 2 7 जा 14, 0 0 0 0, ठीक है। ये 0 का 0 कितना होगा 770, बरोबर। इसका आधा भी आप कर लो तो भी आपको इतना ही आएगा, ठीक है। 750 एंड 20 770, ओके। चलो अब राहुल का कितना आ गया 770। अब क्या निकालेंगे हम, रोहन का निकालेंगे, ठीक है। रोहन का कितना था, 10,000 था। 10,000 इंटू 12% बोला है, 12/100, सेम 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे, साल में 12 महीना होता है, ओके। सेम 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, खत्म हो गया। ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ठीक है। 1000 इंटू 12 1200 हो गया, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, 1200 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, कितना आ गया 600 रुपया आ गया, अंडरस्टैंड। चलो 600 रुपया आ गया, ओके। चलो अब क्या हो गया, अब इसका हम पोस्टिंग कहां करेंगे, अंडरस्टैंड। चलो हम अपने टेबल पे आते हैं। चलो अब इसका पोस्टिंग यहां होएगा, ठीक है। 2 ड्राइंग्स चलो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिजनेस क्या कर रही है, इंटरेस्ट लगा रही है। जो ड्राइंग्स पार्टनर्स ने लिया उस पर क्या ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है। बिजनेस ले रही है ना अपने पार्टनर से, तो लेने वाला ट्रांजेक्शन कहां आएगा, यहां आएगा, ओके। चलो अब कितना था, राहुल का कितना था 770 एंड रोहन का था कितना था 600 रुपया, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो अब हमको इसको रिकॉर्ड करना है। 770 राहुल का था तो यहां पे राहुल में रिकॉर्ड कर दिया 770, रोहन का था 600 तो यहां पे हमने कर दिया 600 रिकॉर्ड, अंडरस्टैंड। चलो अब अपने सम्स पे आते हैं। चलो अब हमारा ड्राइंग्स तो 12% तक यहां तक हो गया। अब क्या बोला है, राहुल गेट सैलरी ऑफ ₹25,000 पर मंथ। क्या बोला है, राहुल को हमने क्या दिया, सैलरी दिया है। कितना दिया, 25,000 दिया है, पर मंथ के लिए दिया है। बट हम जब भी बिजनेस को बनाते हैं तो पर ईयर बनाते हैं, ठीक है। 1 ईयर में क्या हो रहा है हम उस पर बनाते हैं, ठीक है। चल हम अपने ट्रांजेक्शन पे आ रहे फटाफट। चलो जिसने नहीं लिखा है प्लीज स्क्रीनशॉट मार लो और लिख के समझ लो कि किस तरह हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो रफ कर दिया, हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, सैलरी। अब राहुल को सैलरी दिया है ना, राहुल गेट्स सैलरी ₹25,000 पर मंथ। अब यहां पर मंथ बोला है बट हम 1 ईयर का अकाउंट्स बना रहे, तो 1 ईयर में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो जब पर मंथ 25,000 देंगे तो हम एक साल में कितना देंगे, चलो हम समझते। 25,000 इंटू 12 कर दिया बच्चों 12 महीने के लिए, तो कितना हो गया 3 लाख हो गया। 25 इंटू 12 3 लाख, ठीक है। अब इसका पोस्टिंग कहां करेंगे, अब बिजनेस को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिजनेस को सैलरी देना है तो कहां, क्रेडिट साइड पे। सेम हमें लिखना क्या है, बाय सैलरीज अकाउंट,
कितना दिया था हमने राहुल को? 3 लाख दिया था, तो यहाँ पे 3 लाख मेंशन कर दिया है। और रोहन को दिया क्या? नहीं दिया, तो रोहन पे डैश। चलो हो गया, हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, अब हमारा जो था सैलरी भी हो गया, पर मंथ यहां तक हो गया। अब क्या बोला है? रोहन गेट्स इंटाइटल टू गेट कमीशन एट द रेट 3% ऑन नेट सेल्स विच इज 5 लाख। अब क्या बोला है हमारा क्वेश्चन? क्या बोल रहा है कि हम 3% कमीशन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? रोहन को दे रहे हैं। क्यों दे रहे? क्योंकि रोहन ने एक्स्ट्रा सेल किया है। कितने का किया है? 5 लाख का किया है। ठीक है, देखो 5 लाख यूनिट 10 100 लाख, समझा? 5 लाख का सेल किया, अब उससे हम 3% कमीशन देंगे। अब कमीशन कैसे निकलता है हम वो भी देखेंगे। मैं आपको बताया था फर्स्टली कि आपको जो भी बेसिक नॉलेज है ना वो इसमें ही मिलेगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था प्लीज वो ये वीडियो देखे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, अब कमीशन निकालना है 3% 5 लाख पे। चलो, अब जिसने नहीं किया वो प्लीज समझ लेना और या तो स्क्रीनशॉट मार के लिख लेना। ओके, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। चलो रफ कर दिया। अब सिंपल, अब क्या बोला है? रोहन गेट्स कमीशन एट द रेट, कितना बोला? 3% ऑन नेट सेल्स। कितने का सेल्स किया था रोहन ने? 5 लाख का किया था बच्चा, 5 लाख का किया था। ओके चलो, अब किस तरह निकालते हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो 5 लाख था, अब यहां पे हमने सिंपल सा 5 लाख ले लिया। ओके 5 लाख बरोबर। अब इनटू कितना परसेंट बोला है? 3% बोला है। किसमें से बोला है? इसके अंदर से बोला है, तो 100। ये गया एंड ये गया, कितना बचा? 5000। 5000 इंटू 3 कर दी, कितना हो गया बच्चों? 15000 हो गया। कितना हो गया? 15000 हो गया। अब सपोज, अब इसका इंटरेस्ट कहां करना है? मैंने आपको ऑलवेज हमेशा बताया कि अगर बिजनेस को देना है तो इंटरेस्ट कहां आएगी? यहां आएगी। तो सेम बाय कमीशन अकाउंट। अभी राहुल को दिया या कमीशन? नहीं दिया, क्योंकि राहुल ने सेल्स नहीं किया था, तो राहुल पे डैश। रोहन ने किया था, तो रोहन को कितना दिया? 15,000। डन, देख लो बरोबर 15,000। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं वापस। चलो, अब हमारा जो था यहां तक का सीन हो चुका है, यहां तक का पूरा सीन हो चुका है, पूरा कर दिया हमने। जो भी बिजनेस बोल रहा था हमको, उसका हमने ट्रांजैक्शन कर दिया है। अब क्या बोल रहा है बिजनेस? द फर्म्स प्रॉफिट 60,000, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब यहां पे बिजनेस को क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे प्रॉफिट हुआ है ना बच्चों, प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट हो गया है यहाँ पे। अब प्रॉफिट को मैंने आपको फर्स्टली बता दिया था कि अगर प्रॉफिट का आपको मेंशन किया है रेशो, देन आप रेशो पे कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर मेंशन नहीं किया है बच्चों तो आप इक्वल 50-50 कर सकते हैं। ओके, बट यहां पे रेशो दिया है। क्या रेशो दिया है? 2:3। क्या? 3। चलो आ जाओ, अब हम देखते किस तरह हम निकालते हैं। चलो वापस हम आगे, जिसको नहीं प्लीज वो प्लीज स्क्रीनशॉट मार के लिख लेना, मैं रफ कर देता हूं। चलो ओके, चलो आप पहले हम राहुल का निकालेंगे। प्रॉफिट्स क्या है? चलो राहुल का निकालेंगे। कितना प्रॉफिट हुआ था हमारा? कितना हुआ था प्रॉफिट? 60,000 हुआ था। चलो 60,000 हुआ था। 60,000 इंटू कितना परसेंट रेशो बोला है? 2 में इसको और 3 में उसको, तो क्या करना है हमको? 2:5। अब कैसे? अभी आपको समझना पड़ेगा ये कैसे हो गया सर। ठीक है, अब सिंपल सी टॉपिक है। उनका रेशो क्या था? ये रेशो था 2.3। 2 हम देंगे राहुल को और 3 देंगे रोहन को। ठीक है, अब राहुल का निकल, राहुल का हमने 2 लिख लिया, और 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है। तो नीचे हमने
5 हिस्सा था, 5 हिस्से में से समझ देखो एक सेब है, ठीक है, एक सेब को हमने कटिंग किया, अब उसमें कितना कटिंग किया, 5 पीसेस किया। अब 5 पीसेस में क्या बोल रहे हैं कि 3 पीसेस हम राहुल, 2 पीसेस हम राहुल को दे देंगे एंड 3 पीसेस हम राहुल को दे देंगे, ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 5 हिस्सा होगा, ठीक है। 5 हिस्से में से क्या आएगा, 3 जो हिस्सा है वो हम रोहन को दे देंगे और जो 2 हिस्सा है वो राहुल को दे देंगे, अंडरस्टैंड। तो सेम वैसे यहां पे भी किया है। अब 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, अब टोटल इसमें से 5 हिस्सा है, उसमें 2 हिस्सा चल जाएगा राहुल को। अब किस तरह निकालते हैं देखो, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया कड़िया, 2 3 जा 6। कितना बचा यहां पे, 30,000 बचा। अब डिवाइडेशन कैसे करेंगे, 30,000 डिवाइडेशन बाय 5, 5 6 जा 30, खत्म, 0 0। कितना जीरो बचा, 3 बचा, 3 ऊपर ले लिया, कितना हो गया 6,000, कितना हो गया 6,000, ओके। सही है क्या ये, सोचो, दिमाग लगाओ। आप बोल रहे थे ना बेसिक कहाँ है आप समझो, सही है क्या ये बताओ, लगाओ दिमाग। नहीं सही है ना, अब बता दो मैं किस तरह निकालते। जब आप बोल रहे थे ना, मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हम डायरेक्ट लायबिलिटी में कर सकते हैं, तो आप लोग इस तरह कर दो। और ये पूरा तरीके से आपका रॉन्ग है, पूरे तरीके से आपका क्या है, रॉन्ग है। अब बता दो सही कैसा होता है। चलो कर दिया वापस, चलो चलो। अब राहुल था यहाँ पे, ठीक है। चलो अब कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, 60,000 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 60,000 को हम कर देंगे डिवाइड, कितने करेंगे, 5 से करेंगे। देखो अब मैं आपको दिखाता हूं, 60,000 को डिवाइड कर दिया 5 से, 5 12 जा 60, ओके बरोबर। 0 0, कितना बचा 0, 3 बचा, ये 3 ले लिया ऊपर। अब देखो 60,000 का एक हिस्सा कितना है, एक हिस्सा है 12,000 बरोबर। अब यहां पे कितना बोला था कि 5 हिस्से में से 2 हिस्सा देने का है राहुल को और 3 हिस्सा देने का है रोहन को, अंडरस्टैंड बच्चों। देखो अब कैसा करना है, सिंपल, देखो यही सब लॉजिक है, यही सब सीखना है आपको। बिना ये सीखे आप कैसे पोस्टिंग करेंगे फाइनल अकाउंट में, समझे, डाउट क्लियर हो गया ना। चलो अब यहाँ पे 12,000 एक है, ठीक है, एक के हिस्से में 12,000 आएगा, बट हमको कितना देने का है राहुल को, 2 हिस्सा देने का है, तो इंटू कर देंगे 2, अंडरस्टैंड, खत्म। कितना हो गया 24,000। अब राहुल को हमने कितना दे दिया, 24,000 दे दिया। अब क्या निकालना है, रोहन का निकालना है, रोहन। ये इजी मेथड है बच्चों, आपके चैप्टर्स में से हार्ड दिया वो आप जल्दी कर नहीं पाएंगे, बट ये इजी है, ये इजीली आप कर सकते हो, आपका टाइम भी कहीं ना कहीं बच जाएगा, ओके। चलो अब रोहन भाई को कितना बोला था, 3% बोले थे, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, 60,000 हुआ है, कितना बोला है इनको, 3% बोला है बरोबर। चलो अब क्या करना है हमको, से 3 और 2, 5 हिस्सा था हमारे पास, 5 हिस्से में से 2 दे दिया, बचा 3, ठीक है। अब 60,000 जो है हमारा, हम इसको वापस डिवाइडेशन करेंगे 5 से, ठीक है, कितना आ गया 12,000। अब 12,000 एक के हिस्से में आता है, अंडरस्टैंड। तो सेम आपको कुछ नहीं करना, आपने एक बार निकाल दिया ना, आपको बार बार निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, आप अंडरस्टैंड अज्यूम कर सकते हो, ओके। चलो हो गया, चलो हम आते हैं। अब 12,000 इंटू 2 हिस्सा हमने यहां पे दे दिया, अब 3 हिस्सा हम दे देंगे रोहन को, 200 इंटू 3 कितना हो गया 36,000 बरोबर, खत्म। अब इसके एंट्रीज कहां करेंगे, मैंने आपको जब भी बताया कि अगर प्रॉफिट होता है तो आप किधर करेंगे, क्रेडिट साइड पे करेंगे, ठीक है। अब मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, अब प्रॉफिट देगी ना बिजनेस, देना है ना बिजनेस को, किसको, पार्टनर्स को देना है ना प्रॉफिट, तो सिंपल। मैंने आपको देखो, ये आपको एग्जाम में मत लिखना, डी और एल आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं आपको समझने के लिए एक आपको की पॉइंट्स दे रहा हूं कि आपको मिस्टेक ना हो। अब देना है ना, प्रॉफिट्स देना है, से बाय प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट, अंडरस्टैंड। अब कितना था, हमने राहुल को दिया था 2 हिस्सा मतलब 12,000 रुपए, और रोहन को दिया था हमने 3 हिस्सा मतलब 36,000 रुपए,
अंडरस्टैंड। चलो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अब हमारे जितने भी एंट्रीज थे यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी कुछ बच रहा है क्या इसमें बच्चों? कुछ नहीं बच रहा है ना, क्योंकि हमें जितना था पूरा एंट्रीज कर दिया था। अब क्या करना है? अब टैली करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, समझा? इस तरीके का सम्स आता है और इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं किस तरह इंटरेस्ट निकालना है, किस तरह सैलरी, किस तरह कमीशन, तो बच्चे कर नहीं पाते। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने समझ गए ना कैसे निकाला जाता है। ओके, अब टैली करते हैं। चलो हम हमारे सम्स पे आना है। ठीक है, अब सिंपल यहां पे कर दिया। ओके, यहां पे ये कर दिया। ठीक है, अब देखो दोनों साइड में से बड़ा साइड कौन सा है? बड़ा साइड ये है भाई, इसमें ज्यादा अमाउंट है तो ये हमारा ज्यादा अमाउंट आएगा। ओके, चलो हम कैलकुलेशन करते हैं। 50,000 प्लस 5,000 कितना हो गया? 55,000। 55,000 सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था एक। हमने राहुल को यहाँ पे 2 हिस्सा दिया था, बरोबर? हमने एक हिस्से का अमाउंट लिखा है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलो इसको हमने रफ कर किया। हमने क्योंकि निकाला था ना सम्स में, हमने यहाँ पे निकाला है, ये देखो निकाला ना 24,000। हमने थोड़ा मिस्टेक से मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे वापस हमने 24,000 ले लिया। ठीक है, जो निकाला था वो ले लिया। अंडरस्टैंड। चलो अब टैली करना है इसको। अब सबसे बड़ा साइड कौन सा है? ये बड़ा साइड है, ये छोटा साइड है, बरोबर? तो हमें सबसे पहले बिग साइड को टैली करना है। ओके, चलो अब क्या है? 50,000, 50,000 प्लस सैलरीज कितना दिया है? 3 लाख दिया है। कितना दिया है? 3 लाख। अब 3 लाख और 50 कितना हो गया? 3,50,000 हो गया। देन 5,000, 3,55,000 हो गया। अगर आप इस तरह कैलकुलेशन कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो देन आपको वर्किंग नोट बनाना है। क्या बनाना है? वर्किंग नोट बनाना है। सिंपल सा चीज बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ये है ना, आपको इधर लिखना है, समझ लो भी अपन राहुल का कर रहे। अब राहुल का कैसा था? पहला था 50,000, हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड क्या था? 5,000 था, हमने यहाँ लिख दिया 5,000, बरोबर? फिर क्या था? 3 लाख था। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लाख लिख दिया हमने, 3 लाख। ओके डन। फिर क्या था? 24,000, हमने वो 24,000 लिख दिया, बरोबर? ओके चलो हो गया। इस तरह भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इजी वे मेथड में, अगर आप माइंड से नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, अब सेम ये गया 0 0, ये गया 0 0। ठीक है, ये गया 0 0। ठीक है, 5 + 4 9 हो गया। ठीक है, 5 + 4 9, ये भी कट गया, चारों हो गया। अब क्या 5 और ये 6 7 7 और ये कितना हुआ 3, कितना आ गया? 379,000, 3,79,000। ये हो गया हमारा यहाँ पे टैली हो गया। अब सेम ये टैली करेंगे। देखो सेम कुछ नहीं करना आपको, बहुत इजी मेथड है। ओके चलो ये रफ कर दिया हमने। अब हम किसका करेंगे? रोहन का टैली करेंगे। रोहन का फर्स्ट अमाउंट क्या था? 20,000 था, सेम ले लिया हमने 20,000। ओके, सेकंड क्या था? 2,000 था, सेम ले लिया हमने यहाँ पे 2,000। ठीक है, थर्ड क्या था? 15,000, सेम हमने ले लिया यहाँ पे 15,000। ओके, फिर क्या है? 36,000, 36,000 भी हमने यहाँ पे ले लिया। हमको कैलकुलेशन करेंगे 0 0 0, बराबर? ये 3 0 हो गया। अब 5 और 2 6 7, 7 और 6 13 हो गया। 3 यहाँ पे 1 ऊपर दे दिया, बरोबर? अभी 2 + 1 3 + 1 4 + 3 7, कितना हो गया? 73,000 हो गया बच्चों। कितना हो गया? 73,000। अब यहां पे लिख दिया हमने 73,000। अंडरस्टैंड? चलो टैली हो गया। अब इधर का अमाउंट टैली करना है हमको। ठीक है, यहाँ पे तो बड़ा अमाउंट हमने टैली कर दिया, अब हमको ये टैली करना है। फिर हम उसे रफ कर दिए। ठीक है, चलो ये रफ हो गया। अब हमें क्या करना है? डेबिट साइड टैली करना है। तो पहला क्या है? 12,000 है राहुल का, 12,000 लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या? 770 लिख दिया। दूसरा कुछ अमाउंट है क्या? नहीं है ना, तो हम इसको टैली कर लेंगे 12,770। अंडरस्टैंड? ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? रोहन का करना है। रोहन का सेम 10,000 है, फिर कितना है? 600 है, सेम 10,600 हो गया। अब देखो, अब यहां पे अमाउंट कितना कम आया ना, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था तो यहां पे अमाउंट हमारा कम आया। अब इसको टैली करने के लिए हमें बैलेंस कैरी डाउन करना पड़ेगा, बैलेंस डालना पड़ेगा। तो अब ये अमाउंट से ये अमाउंट लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये राहुल का अमाउंट था, बरोबर? ये था अमाउंट
राहुल का, ये अमाउंट था रोहन का। ओके चलो, अब राहुल का अमाउंट कितना है 379,000, 379,000। अंडरस्टैंड। अब इसमें से लेस करना है, कितना लेस करना है हमें, ये वाला अमाउंट करना है, ये अमाउंट लेस करना है, कितना है 1270। ठीक है 12770, जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 7 गया 3 बरोबर, यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 7 गया 2 बरोबर, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 2 गया 6 बरोबर, यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, अब यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे 3 का 3। कितना अमाउंट कम पड़ रहा है बच्चों 3,66,230 अमाउंट कम पड़ रहा है। तो इतना हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब कैरिड डाउन मतलब हम यहाँ पे डाल देंगे बैलेंस को। ठीक है कितना डालना है हमको 36,230। अंडरस्टैंड 3 लाख ये पे हमने अब क्या करना है देखो, अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है ये इसका डाल दिया। अब अगर आपको लगता है कि मेरा सम रॉन्ग है तो आप क्या करेंगे पता है क्या, आप इसको टैली भी कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूं, अंडरस्टैंड देखो अब क्या है सेम 36 है ना, 36 ले लिया 6230 बराबर। अब ये सेम अमाउंट टैली करना है उसके अंदर 12,000 बरोबर। अब 770 0 730 1 कैरी 789 1 कैरी 617899 6173 आया ना अमाउंट, आया ना अमाउंट आया। तो सेम करना है यहाँ पे 379,000। अंडरस्टैंड यहाँ पर क्लियर है। अब सेम जैसे हमने उसका किया ना सेम इसका करना है हमें। चलो इसको भी रफ कर दिया हमने। चलो अब सेम टैली करना है, उनका हमने बताया था 73,000 आया है। ठीक है अब 73,000 लेस बाय 10,600। ठीक है 10,600 ओके, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे हो गया 2, 2 का 2 और 2 का 2, यहाँ पे 7 8, कितना हो गया 82400। ठीक है 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है हमने ऐड कर दिया था। ओके तो हमें ऐड नहीं करना है, हमें लेस करना है। ओके चलो यहाँ पे हमको कितना आ गया 6 हो गया। अब कितना अमाउंट कम पड़ रहा है 62400 कम पड़ रहा है, तो सेम उनके अमाउंट में डाल दिया हमने 62400। ओके अंडरस्टैंड। अभी अगर आपको लगता है कि ये सम हमारा रॉन्ग है देन आप उसको क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था ऐड कर सकते हैं। ठीक है चलो हम करके देखते हैं। ठीक है 62400 ऐड 10,600, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 64 प्लस जीरो 1 कैरी 213 617 आया ना अमाउंट 70,000। ओके कंफर्म श्योर हो गया। चलो 73,000 हो गया। ठीक है अभी रफ करना है हमको इसको। चलो ये हो गया हमारा टैली। अब जो हमने यहाँ पे अमाउंट कैरिड किया है सेम वो क्या होगा नेक्स्ट साल इसमें ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है अब देखो अब जो हमने ये बनाया था, ठीक है ये फिक्स कैपिटल मेथड का था बरोबर। अब मैं समझाता हूं, ये जो हमने बनाया ना सिंपल सा लॉजिक है, इसमें आपको पूरा समझना है क्योंकि अब नेक्स्ट में और टाइम जाएगा। ठीक है अब देखो ये जो बनाया था ना, अब इसमें से जो ये एंट्रीज होता है ना, ये बाय कैश और बैंक अकाउंट जो ये एंट्रीज होता है सिर्फ ओनली यही एंट्रीज आपको आएगा फिक्स कैपिटल अकाउंट में बरोबर। और बाकी जो ये पूरे एंट्रीज है ना, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंट्रीज किधर आएगा आपके करेंट अकाउंट्स में आएगा। अंडरस्टैंड कैसा होता है सेम देखो, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हैं ना तो इसमें खाली पार्टनर के जो कैपिटल आ रहे हैं वही आएंगे। सपोज यही आएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट जो दिया है वही बस, और टैली करना और कुछ नहीं करना है। और जब करंट अकाउंट बनाएंगे ना तो करंट अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन है ये पूरे आएंगे। ओके अंडरस्टैंड। और फ्लक्चुएशन मेथड में क्या होता है दोनों एक साथ आता है। ठीक है सपोज चलो ये हो गया हमारा। अभी सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको। चलो एक मिनट रुको, ये हमने रफ कर दिया। ठीक है ये हमने रफ कर दिया। हाँ चलो ये रफ कर दिया। ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया करेंट हो गया, करेंट कैपिटल मेथड हो गया। अंडरस्टैंड क्योंकि इसमें हमारा जो फिक्स कैपिटल आया वो हमने इंक्लूड नहीं किया बरोबर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे,
अगर ऐड कर दे रहे हैं बाय कैश और बैंक अकाउंट, ऐड कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया फ्लक्चुएशन मेथड, सब कुछ एक में ही आ चुका है, इसका मतलब हो गया फ्लक्चुएशन मेथड। ठीक है, अब दिखाता हूं मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं। अगर सपोज ये हमने गायब कर दिया है, ठीक है, गायब कर दिया है ना, अब क्या होगा, ये हमारा करेंट अकाउंट हो गया। क्या हो गया, करेंट अकाउंट। अब मैं आपको चीज बताता हूं, ये रहा, ठीक है। चलो अब हम जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बच्चों, देखो ये रहा, चलो सेम सिंपल सा है, आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आता नहीं, बट खाली आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो सेम यहां पे वैसा ही लिख दिया, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी वे में है। चलो सेम, ओके, चलो सेम पार्टिकुलर्स, चलो राहुल भाई, राहुल और रोहन, ओके। पार्टिकुलर्स राहुल एंड रोहन, अंडरस्टैंड। चलो अब हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें क्या होता है, खाली दो ही ट्रांजेक्शन आता है, या तो बिजनेस में जो पार्टनर्स कैपिटल दे रहे हैं वो, और जो एसेट्स में दे रहे हैं वो, बस। अब देखो उसमें क्या बोला था, बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना दिया था उन्होंने पहले बिजनेस में अपने, राहुल ने दिया था 50,000 और रोहन ने दिया था 20,000। अब इसको छोड़ के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी एंट्रीज आने वाला नहीं है। देखो अब कुछ नहीं करना, टैली करना है इसको, 50,000 और ये हो गया 20,000, हो गया कंफर्म। चलो अब यहां क्या करना है, सेम वही टू बैलेंस कैरी डाउन, टैली करना है हमको, तो कैरी डालना पड़ेगा बिजनेस, तो डेम डाल दिया हमने 50,000 और 20,000, 20,000। ठीक है, अब सेम टैली कर देना है 50,000 और 20,000। अब जो बैलेंस हमने यहां पे कैरी किया है वो क्या होगा, हमारे करंट में क्या होगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो यहां पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अंडरस्टैंड। बस इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट हमारा ये बन चुका है। हाँ, अब देखो बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, करेंट अकाउंट हो गया कैपिटल। अब देखो मैं इसको रफ कर दूं, आप मिस्टेक आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चल हम इसको रफ कर देते हैं पहले। चल पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स, अंडरस्टैंड। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में खाली एक ही ट्रांजेक्शन नहीं आया, जो पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा दिया वही ट्रांजेक्शन नहीं आया, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। मतलब टेम्पररी, जो बिजनेस में टेम्पररी चल रहा है, जैसे ड्रॉइंग्स ले रहे, इंटरेस्ट दे रहे, सैलरीज दे रहे, कमीशन दे रहे, इट्स ऑल दैट कमिंग इन करंट अकाउंट, अंडरस्टैंड। बस अब इसके अंदर कुछ नहीं करना। अगर आपको एग्जाम में बाई चांस पूछता है कि आपको फ्लक्चुएशन बनाना है, तो फ्लक्चुएशन में क्या होता है, ये जो ये ट्रांजेक्शन है और जो आपका ये ट्रांजेक्शन है, ये सब एक में आ जाएगा। सपोज इसका एक ही ट्रांजेक्शन है ना, ये देखो, अब मैंने ये ट्रांजेक्शन को यहां पे लिख दिया, बाय कैश और बैंक अकाउंट, बराबर हो गया। अब ये मेरा क्या हो गया, अब ये मेरा हो गया फ्लक्चुएशन मेथड। चलो अब ये क्या हो गया, हमारा फ्लक्चुएशन मेथड हो गया, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। किसका हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, बस अब कुछ समझना नहीं, इतनी समझना था, खत्म। अब इसके बाद एक नेक्स्ट सम है, वो करेंगे हम, उसमें आपको इजीली में आपको पूरा एक लास्ट सम है, उसमें पूरा आपको बता दूंगा कि किस तरह कैपिटल निकालना रहता है, किस तरह फिक्स, किस तरह कैपिटल, किस तरह करेंट, किस तरह फ्लक्चुएटिंग, वो अपन सम अच्छे से करेंगे।
जिसमें आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर एक असेट्स भी आया है, गुड्स भी आया है, इसके लिए, ठीक है। आपको ये समझा होगा, आई होप कि आपको समझा होगा। मैंने आपको कंफ्यूज समझाया इसलिए कि आपको कभी मिस्टेक ना हो, आप कहाँ कहाँ कंफ्यूजन हो उसको आप 2-3 बार सम को करें, ठीक है। इसके लिए मेरा ये टारगेट था कि मुझे आपको ऐसा समझाना है। अगर मैं आपको मतलब क्लियर था, आप समझते नहीं, आप देखते देखते और लिखते थे, बट कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो, कहाँ कहाँ गलतियां वो आप सुधारोगे, इसके लिए मैंने आपको इस तरह वे में समझाया। अब जो नेक्स्ट टाइम है वो हम क्लियरली करेंगे, उसमें आप समझेंगे, ठीक है। चलो अभी हमारा नेक्स्ट सम है, क्या बोला है, सीता और गीता वेयर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakh 5 lakh respectively. They agree to share profit in the ratio 3.2. Show the following transaction will be recorded in the capital accounts of the partners in the both cases. When capital are fluctuation or capital are fixed, they also introduce capital rupees 2 lakhs और 1,50,000, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सम क्या बोल रहा है, सीता और गीता वो पार्टनर से, वो अपने बिजनेस में एक लाइबल है कि हम किस तरह प्रॉफिट को शेयरिंग और रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या इन्होंने क्या किया है, पैसा तो दिया है, साथ में कुछ अलग से इंट्रोड्यूस कैपिटल दिया, मतलब कुछ गुड्स दिया है, कुछ मशीन्स वगैरह दिया, अंडरस्टैंड। चलो हम इस सम को एकदम प्रॉपर वे सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, हो गया। चलो पहले हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे, ठीक है। हम यहां पे बना लिया, यहां पे टेबल, ठीक है। ओके टेबल बना दिया यहाँ पे, परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर्स का कॉलम डाल दिया, ओके। चलो यहाँ पे सेम सीता और गीता का अमाउंट का कॉलम डाल बना देंगे हम, ओके। चलो चलो ये हो गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये इजी सम में हम करेंगे, आपको पूरा ऐड करा देंगे, ठीक है। चलो ओके चलो सेम पार्टिकुलर्स पहला, पार्टिकुलर्स, ठीक है। सीता और गीता, सीता का अमाउंट और सेम गीता का अमाउंट, ओके। सेम इधर भी पार्टिकुलर्स, सीता का अमाउंट, गीता का अमाउंट। अब देखो बच्चों, अब आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आपको ये सब में आएगा, एकदम परफेक्ट से हम आएगा, ठीक है। इसमें आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसमें आपको कंफ्यूज किया तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें आपको मैं समझाऊंगा कि सम किस तरह करते हैं, ऑलमोस्ट परफेक्ट सम किस तरह किया जाता है, परफेक्ट अगर 8 मार्क्स के लिए पूछता है तो परफेक्ट आउट ऑफ 8 किस तरह निकाला जाता है, ठीक है। चलो चलो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, सीता और गीता पार्टनर से, ठीक है। 1 लाख 10 लाख ने सीता ने दिया और गीता ने 5 लाख अपने बिजनेस को दिया, ठीक है। उनका रेशियो दिया है 3.2, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंट्रोड्यूस कैपिटल किया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं सुनो बच्चों, पहले आपको क्या बनाना है, कैपिटल और फ्लक्चुएशन मेथड, पहले आपको क्या करना है, फ्लक्चुएशन मेथड का ही बनाना है। ये कौन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो हम पहले फ्लक्चुएशन मेथड का बनाएंगे, ओके। चलो चलो अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसका बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे, किसका बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, अंडरस्टैंड। अब क्या है, ये क्या है, क्रेडिट साइड, ये क्या है, डेबिट साइड। और फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या, फ्लक्चुएटिंग मेथड मतलब बच्चों जो हम बनाते हैं उसमें जितने भी एंट्रीज है पार्टनर्स के, वो पूरे एंट्रीज किधर आएंगे, एक ही कॉलम में आएंगे, एक ही कॉलम इसका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, अंडरस्टैंड। चलो अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखते हैं, हम अपना क्वेश्चन रख के देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि सबसे पहले सीता और गीता ने क्या किया, बिजनेस को पैसा दिया है, कितना दिया, 10 लाख और 5 लाख, ठीक है। तो हम इसका पोस्टिंग किस तरह करेंगे बच्चों, इस तरह करेंगे, बाय कैश और बैंक
अकाउंट। ठीक है बच्चों, बाय कैश और बाय अकाउंट कितना दिया सीता ने, कितना दिया सीता ने दिया था यहाँ पे 10 लाख। अंडरस्टैंड। अब गीता ने कितना दिया था 5 लाख। अंडरस्टैंड बच्चों, पोस्टिंग हो गया। अब देखो यही सब आपको समझना है, सब में पूरा इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया। अब इसमें क्या बोला है, कैपिटल और फ्लक्चुएशन ऑफ पार्टनर्स इन द बोथ केसेस व्हेन आर कैपिटल फ्लक्चुएशन आर कैपिटल आर फिक्स दे आल्सो इंट्रोड्यूस कैपिटल। उन्होंने कैपिटल तो दिया है, उसके बदला और भी कैपिटल दिया, जैसे कि मशीन दिया, कुछ अलग भी दिया है पैसा को छोड़ के। ठीक है, कुछ एसेट्स दिया है आपको, तो उसका भी ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। तो चलो उसका ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे अपने कॉलम में। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, बाय असेट्स अकाउंट। क्या दिया है, असेट्स दिया है, असेट्स अकाउंट। कितने का दिया था, चलो कितने का दिया देखो बच्चों, 2 लाख का दिया और 1,50,000 का दिया है। ठीक है, 2 लाख कौन दिया, 2 लाख में सीता ने दिया और गीता ने कितना दिया है 1,50,000 दिया। अंडरस्टैंड। चलो अब अपने सम्स पे आए। अब सीता ने कितना दिया था 2 लाख दिया था, तो इसका पोस्टिंग हमने कर दिया यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, अब गीता ने कितना दिया था 1,50,000 दिया था, तो 1,50,000 यहाँ पे हमने लिख दिया। हो गया, ये इंट्रीज होती है बरोबर। चलो अब क्या है, आप सिंपल, आप कुछ इंट्रीज नहीं करना, बहुत इजी इंट्रीज है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैपिटल और फिक्स दे आल्सो इंट्रोड्यूस कैपिटल, हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो भी चीज है वो हमारे डायग्राम में रिकॉर्ड किया, अब इसकी इंट्रीज करना है। तो पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है 5% बोला है, तो 5% हमको निकालना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे। चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम लोग इस पे। ठीक है, चलो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले सीता का निकालेंगे, सीता का। ठीक है, सीता का निकाला हमने। सीता ने कितना दिया था बिजनेस में 10 दिया था, 10 लाख बरोबर। ठीक है, 10 लाख दिया था। अब कितना परसेंट बोला है 5% बोला है, इंटू कितना बोला है 100 बोला है। ठीक है, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचा 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5 हो गया 50,000। अंडरस्टैंड बच्चों। ओके, यहां तक श्योर है आप लोग। ठीक है, अब किसका निकालेंगे हम लोग, गीता का निकालेंगे। गीता ने कितना दिया था 5 लाख दिया था। अंडरस्टैंड बच्चों। ठीक है, अब 5 लाख कितना परसेंट बोला है हमको 5% बोला है, इंटू कितना 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचा 5,000। 5,000 इंटू 5 करिए कितना हो गया 25,000 हो गया। चलो अब यहां पे आपका आ गया रोल, टर्निंग रोल आ गया बच्चों। यहाँ पे अब क्या बोला है कि हमको 5% इंटरेस्ट देना है उनके कैपिटल पे, मगर कैपिटल 2 टाइप्स में आया है हमारे पास, एक टाइप्स में आया है कैश, एक टाइप का है असेट्स। हम जब भी कैश पे निकालते हैं तो हमको पर ईयर का निकालना है, बट असेट्स पे निकालते हैं तो हमें कितना निकालने का 6 महीने पे निकालना है। कितने पे निकालना है 6 महीना। ठीक है, अभी असेट्स कितना दिया था उन्होंने, देखो असेट्स का क्या वैल्यू था 2 लाख और 1,50,000। अब उस पर भी हमको निकालना पड़ेगा, वो भी तो हमारे लिए असेट्स है ना, हमको कैपिटल दिया है हमारे पार्टनर्स ने। ठीक है, तो सेम वही करना है हमको वापस। ठीक है, सेम इसके नीचे भी कर सकते हैं आप। सीता का पहले करते हैं हम लोग। सीता कितना दिया है 2 लाख दिया है। ठीक है, 2 लाख दिए इन्होंने, 2 लाख लिख दिया। कितना परसेंट बोला है 5% बोला है अपॉन 100। अब क्या बोला है इंटू 6 मंथ के लिए बोला है ना, साल में कितना महीना होता है 12। अंडरस्टैंड। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, खत्म हो गया। ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, कितना बचा, हाँ हो गया। अब कितना बचा यहाँ पे 20,000 बच गया। ठीक है, अब 20,000 क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बरोबर। एक मिनट, 2 लाख हो गया, 2 लाख इंटू 5/6। ठीक है, अब क्या करना है, सेम कुछ नहीं करने का आपको। यहाँ पे सीता का जो अमाउंट था बराबर 2 लाख का उन्होंने प्रॉपर्टी दिया था। अब क्या करना है हमको 20,000 को मल्टीप्लाई करने का है 5 से, 20,000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 2 10, कितना हो गया यहाँ पे 1 लाख। कितना हो गया 1 लाख हो गया, परफेक्ट।
अब 1 लाख जो था उसको हमें क्या करने का है, डिवाइड करने का है आधे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड 2 बचा है हमारा, ठीक है। अब 1 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, चलो 2 5 जा 10, 0 0, कितना जीरो बचा यहाँ पे, 4 0 बचा, यहाँ पे हमने 4 0 ले लिया, कितना हो गया 50,000। अब क्या करना है, हमको ऐड करना है सीधा का, जो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट हमने दिया था, कितना दिया था कैपिटल पे, 50,000 दिया था, बरोबर 50,000 हमने दिया था, बरोबर 50,000 प्लस उस पर कितना दिया है हमने, 50,000 उस पर भी दिया है, तो इस पे भी आ गया हमारा 50,000, अंडरस्टैंड। चलो अब लोगों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा, 55,000, ठीक है, 5,55,000, 5,55,000 होगा दोनों को ऐड करने के बाद, ठीक है, 5 लाख, ठीक है, ये देखो 5 लाख हमने लिख दिया है, परफेक्ट, ठीक है। 5 लाख में 5,000 ऐड करना था, ये हमने ऐड कर दिया, बरोबर 0 0 0, यहाँ पे क्या हो गया 5 और यहाँ हो गया 50, ठीक है, 5,05,000, ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा 5,05,000, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया हमारा 5,05,000, ये हो गया हमारा अमाउंट, किसका अमाउंट हो गया, ये हमारा सीता का अमाउंट हो गया। सेम गीता का निकालेंगे अब, ठीक है, अब गीता का निकालना है हमें, गीता का हमारा कितना था, 1.5 लाख था, ठीक है, 1.5 लाख उन्होंने हमको दिया था, बरोबर लिख दिया, 1.5 लाख रुपए लिख दिया, बरोबर लाख, ठीक है। अब 1.5 लाख पे कितना निकालना है हमको बता रहा हूं आपको, देखो ये हो गया हमारा 1,50,000, बरोबर 1,50,000 हो गया इंटू 5% अपॉन 100, 6 महीने के लिए निकालना है, 6 इंटू 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये गया ये गया ये गया ये गया, परफेक्ट। अब 1500 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 करना है, सेम इधर वापस 1500 बचा है यहाँ पे, 1500 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, ओके। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 1500 इंटू 5 कितना होता है, 3,000, 4,500, 6,000, 7,500, परफेक्ट। चलो 7,500 हो गया, डिवाइड बाय कितना करना है, 2 करना है, अंडरस्टैंड। चलो 2 1 जा 2 3 जा 6, कितना बचा 1, 5 नीचे ले लिया, 2 7 जा 14, कितना बचा 1, नीचे 0 ले लिया, 2 5 जा 10, यहाँ का 0 ऊपर ले लिया, कितना हो गया 3750, ओके। अब क्या करना है, दोनों अमाउंट को ऐड करना है, ठीक है। पहले हमने कितना दिया था उनको, 25,000 दिया था, 25,000 प्लस अभी कितना अमाउंट आया हमारा, यहाँ पे देखो 3750, अंडरस्टैंड। चलो अब दोनों को ऐड करने का है, 25,000 प्लस 3750, अंडरस्टैंड, 0 5 का 5, 7 का 7, 5 3 जा 8 और 2 का 8, 28,750, हमारा अमाउंट कितना आया 28,750 इज द नेट अमाउंट, अंडरस्टैंड। इस तरह निकाला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इसका पोस्टिंग कहां करेंगे हम लोग, चलो सेम फटाफट करते हैं अभी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बिजनेस को इंटरेस्ट देना है ना, पार्टनर्स को देना है, अब कितना देना है, देखो सपोज देखो दोनों में हमने अमाउंट निकाल लिया था, हमारा नेट अमाउंट कितना आ रहा है, इनका आ रहा है 50,50,500, 5,50,000, ओके, ठीक है। चलो अब सेम यहाँ पे कर लेंगे, चलो सेम 5,05,000, ओके, यहाँ पे हमने इंट्रीज कर लिया। अब सेम उनका इंट्रीज करना है हमको, गीता का कितना दिया है 28,750, परफेक्ट। चलो सेम करना है 28,750, यहां तक का पूरा एंट्रीज हमारा हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पे आना है हमारे, क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 5%। अब यहाँ पे ड्राइंग्स आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या नहीं निकालना है ना, आपको तो दिया हुआ है पहले से मेंशन किया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट पोस्टिंग करना है। चलो पोस्टिंग करेंगे हम फटाफट, 2 ड्राइंग्स
अकाउंट। कितना दिया ड्राइंग अपना, देखो 22,500 और 15,000, ठीक है 22,500 और 15,000 दिया, ठीक है। सेम कुछ नहीं करना आपको, पहले पोस्टिंग करना है 22,000, यहाँ पे 15,000, 22,500, ओके पोस्टिंग कर दिया, खत्म हो गया। वापस क्वेश्चन पे आना है, ठीक है। अब क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है क्या, नहीं मेंशन क्या हुआ, आपको खाली नोट डाउन डालना है बस। कितना दिया 1350 और 900, फिर वापस जाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, ठीक है। टू, चलो यहां पे आ गया वापस, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चलो कितना बोला 1350 बोला था और कितना बोला था 900, बरोबर। देखो ये अमाउंट और ये अमाउंट, ठीक है। चलो सीधा 1350 प्लस 900, अंडरस्टैंड। चलो अब सीधा वापस सम पे आना है, यहां तक हो गया। अभी क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। अब सैलरीज बोला है, सैलरीज कितना बोला 15,000, किसको बोला है, सीता को बोला है। सेम जाना है वापस, ठीक है। सीता में गए हम लोग, सैलरीज दिया है, हमको देना है बिजनेस को, बरोबर। तो यहां पे आएगा बाय सैलरीज अकाउंट। कितना बोला, सीता को बोला था 15,000, सीता को हमने 15,000 रुपया दे दिया, अंडरस्टैंड। चलो क्वेश्चन पे वापस आना है, 15,000 देने को दे दिया। अब क्या बोला है, कमीशन बोला है, दोनों को बोला है कमीशन देने के लिए। कितना बोला है 75,000, इसको बोला 7500, इसको बोला है 5,250, ठीक है। तो ठीक है 77,500 एक को देने का है और 5,250 एक को देने का, बरोबर। वापस जाना है, चलो वापस आ गए अपने उस पे, बाय कमीशन अकाउंट, बरोबर। कमीशन अकाउंट पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन पे आ गए। ये हमारा ये था कमीशन का, बराबर। कितना है 7500 5250, ठीक है। अब वहां पे हमको जाके नोट डाउन करना है, कितना बोला है इनको 7500 और 5250, अंडरस्टैंड हो गया। अब लास्ट का जो हमारा एंट्रीज दिया हमारे क्वेश्चन में, क्या दिया देखो, ये देखो क्या दिया हमारे क्वेश्चन में लास्ट का एंट्रीज, प्रॉफिट इन लॉस। अब यहाँ पे लॉस हुआ, प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बरोबर। अब लॉस हुआ तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, अंडरस्टैंड। चलो अब लॉस हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा लॉस, ठीक है। क्या आएगा, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा लॉस फॉर द ईयर, अंडरस्टैंड। अब कितने का हुआ था, यहां पे हमको निकालना है क्या, नहीं हमको अमाउंट दिया हुआ है तो हमको सीधा पुट आउट करना है। एक को हुआ 45,000, एक को हुआ 30,000, सेम कॉलम पे आ गए वापस। 45,000 भाई इनको सीता को हो गया था 45,000, गीता को हो गया था 30,000, खत्म। कुछ नहीं करना है, पूरा पोस्टिंग हमारा हो चुका है, ठीक है। अब टैली करना है, चलो टैली 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 टैली। अब मैं आपको जब भी टैली करते तो आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड का टैली करना है। क्यों करना है पता है क्या, क्रेडिट साइड पे हम उसको रिकॉर्ड करते कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल दिया है। अब पार्टनर्स कैपिटल दिया तो ऑलमोस्ट वो वैल्यू बड़ा होगा, तो हमें बड़े साइड को पहले कैलकुलेट करना है, अंडरस्टैंड। चलो अब इसको कैलकुलेट करने का हमको फटाफट, तो जो हमने बताया था मेथड, क्या आप अगर माइंड से कर सकते हो तो करो, वरना आप लिख के कर सकते हो, अंडरस्टैंड। चलो तो लिखना फटाफट, पहले क्या है 10 लाख, चलो 10 लाख लिख दिया हमने यहाँ पे, ओके 10 लाख लिख दिया फटाफट। फिर क्या है 2 लाख, ठीक है, बाय एसेट अकाउंट 2 लाख, 2 लाख लिख दिया, परफेक्ट। फिर क्या है 50,000 5 लाख 50 लाख 5,000 है, ठीक। चलो अब उनको फटाफट रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, चलो 5, चलो फिर क्या है 50, ओके। चलो 50 लाख 5,000 भी हमारा हो गया रिकॉर्डिंग। फिर कितना है 15,000 है, चलो 15,000 भी रिकॉर्ड कर दिया फटाफट। फिर कितना है 7500 7,500, ठीक है। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। चलो ये 0 गया 0 बरोबर, ये 0 गया 0 बरोबर, ये 0, ये 5 का 5 ऐड करना है ना हमको यहाँ पे, ठीक है 5 का 5, फिर 0 0 5 5 10 प्लस 7 17 7 1 कैरी डाल दिया, ठीक है 1 1 2, खत्म हो गया बॉक्स, बरोबर। अब क्या बोला है यहाँ पे
2 और 5, 7 और 0, ठीक है, तो 7 का 7 और 1 का 1 ले लिया। कितना होगा यहाँ पे यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अंडरस्टैंड, इस तरह वैल्यू फाइंड आउट होता है। 17,27,500, 17,27,500। ओके, सेम यहाँ पे लिख लेने का हमको 17,27,500 यहाँ का हो गया सेम। अब यहाँ का करना है हमको, चलो इसको रफ कर दिया हमने फटाफट। चलो हो गया। अब उसको टैली करना, पहला क्या है 5 लाख, तो पहले हमने 5 लाख यहाँ पे लिख दिया, बरोबर। चलो अब क्या बोला है, 1.5 लाख रुपए बोला है, 1,50,000 बोला है, ठीक है, 1,50,000, 1,50,000 ये भी हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला है 28,750, 28,750, अंडरस्टैंड। फिर क्या बोला 5250, 5250, चार ट्रांजेक्शन दिया, 1 2 3 4, अंडरस्टैंड। ऐड करेंगे 0, 550, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 2 0, 1 कैरी, 1 8 1 + 9, 9 + 5 14, 4 1 कैरी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या बचा आपका, ये बचा, ठीक है। 5 + 2 7, 8 + 5 कितना हुआ था, 8 + 9, 9 + 5 14, 1 कैरी हो गया। 5 + 1 6 + 1 7 + 2 9, 9 यहाँ पे 1, 5 + 1 + 1 6, कितना हो गया 6,94,000। यहाँ पे कितना हो गया हमारा 6,94,000। अंडरस्टैंड बच्चों, ये हमारा आ गया अमाउंट। अब कुछ नहीं करना है, इसको रफ करना है वापस हमको। चलो अब मैंने आपको बताया था कि इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करना है, ठीक है। अब हमको इस अमाउंट को माइनस करना है, तब अमाउंट को माइनस करेंगे। पहले कितना था हमारा 17,27,500, चलो 17,27,500, बरोबर। अब लेस कितना करना है, देखो लाइन से इसको लेस करते जाओ, 22,500, ठीक है, फिर 1,350, ठीक है। इससे अच्छा रहेगा कि आप इसको ऐड कर लो, आपको आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलो पहले इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कितना है 22,500, 22,500 पहला, फिर क्या है 1,350, 1,350, ओके। फिर क्या है 45,000, 45,000, ओके। चलो ऐड करना है सबको फटाफट, 0 0 0, 5 का 5, ओके। फिर 5 3 + 8 8, ओके। फिर 5 1 6 6 और +2 8, फिर 4 और 5 6, कितना हो गया 68850, बरोबर 68850। अब 68850 को यहां से लेस करना है, ठीक है, 68850। अब यहां से लेस हो जाएगा, 0 का 0, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 1 यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, 6 बचा, बरोबर। 14 में से 8 गया, 6 बचा। अब यहाँ पे 6 हो गया, बरोबर। अब 6 में से 8, 16 में से 8 गया, 8 बचा। यहाँ पे 11 में 6 गया, 5 बचा, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, कितना हो गया 1658650, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, 1658650 को ऐड कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 68850, देखो 0 5 + 5 10 0 1 कैरी, 6 + 8 14 + 5 5 1 कैरी, 8 + 1 9 9 + 8 17 7 1 कैरी, 6 + 6 12 2 1 कैरी 7 1। आया आंसर, आया ना, परफेक्ट। इस तरह हमको करना है, ठीक है। कितना कम पड़ रहा है हमारे पास 168,650, ठीक है। अब ये कम पड़ो तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्या डालने का 165,168,650, अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हमारा टैली हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट वाला करना है हमको। चलो इसको रफ कर दिया जाए पहले, चलो रफ कर देते फटाफट। चलो ओके, चलो अब क्या है, अब हमको इसको टैली करना है।
अब क्या है 6,94,000 लिख दिया। अब इससे हमको लेस करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30,000 प्लस 15,000 कितना हो गया 45,000 और प्लस 900 मतलब 45,900। ठीक है, हमको लेस करना है बरोबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 45,900 को लेस करेंगे, किससे लेस करेंगे, इससे। 0 गया 0 गया, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3, 13 में से 5 गया 8, 8 बचा। यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 4 गया 4 और 6 का 6, कितना हो गया 648,100। ओके, चलो अब चाहे हमको ऐड कर सकते हैं, देखते हैं हमारा आंसर रॉन्ग है कि राइट है। 648,100। ठीक है, ये कम पड़ रहा है हमारा 648,100। 641 एक मिनट इरेजर रफ कर देते, एक मिनट रुको। चलो इजी वे में जाना है। ओके चलो, अब कितना था हमारा पहला से क्लो, इसको ऐड करना है हमें पहले बराबर। तो 15,000, 15,000 परफेक्ट, फिर 30,000 है बरोबर, 30,000 बरोबर, फिर कितना दिया है 900 दिया है 900। ओके चलो 0 0 9 5 4 कितना हो गया 45,900 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, देखो सिंपल से लॉजिक में समझने का है। जो 6,94,000 दिया हुआ है उसमें से ये लेस हो जाएगा। ठीक है, 45,900 लेस हो जाएगा, 0 का 0 0 का 0, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अभी 13 6 9 4 है ना। ठीक है, 13 में से 5 गया 8 बरोबर, 9 10 30 चला गया। अब क्या बचा यहाँ पे 8, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 6। अब अगर हमको लगता है कि ये रॉन्ग है तो आप क्या कर सकते हैं उसको, देखो 648,100 में ऐड कर सकते हैं क्या 45,900, 0 का 0 0 का 0, 910 0, 1 कैरी, 8 प्लस 9 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 और 6 आया ना आंसर 694,000। देखो 000 आया आंसर सेम, तो वही करना है यहाँ पे भी सेम, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब कितना बैलेंस हमको कैरी डाउन करने का, करने के लिए देखो 648,100। ठीक है, चलो 648,100 हम डाल दिए। आपको टैली कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, सेम आ जाएगा 172,750। ठीक है, हो गया 17,27,500 ये हो गया। अब सेम इसको भी टैली करेंगे तो क्या अमाउंट आएगा 6,94,000। अब जो बैलेंस हमने यहाँ पे कैरी किया वो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है ब्रॉट डाउन, क्या लाना था हमारे यहाँ पे, 1,65,8,650। ओके, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या रहा था यहाँ पे, 648,100, 648,100। ठीक है, ये हमने अलग कैरी किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेम। अभी हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया फ्लक्चुएटिंग मेथड, खत्म हो गया, सिंपल सा, कुछ नहीं था ना, खत्म हो गया। अब क्वेश्चन पे आना है वापस। चलो ये हो गया हमारा खत्म। अब क्या बोला, ये तो हमारा हो गया फ्लक्चुएटिंग मेथड हो गया। अब क्या बोला, फिक्स कैपिटल बनाने का है आपको। ठीक है, अब फिक्स में दो टाइप्स होते हैं सेम। चलो अब फिक्स बनाएंगे हम लोग फटाफट। चलो ये हो गया। ओके चलो अब इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, ना टैली करना है, ना कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। बहुत इजी वे मेथड में आपको मैं सिखा रहा हूँ। आपने एक दो बार देख लिया तो आप ऑलमोस्ट सब सीख जाएंगे। ओके, कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। अब हम क्या बनाएंगे, फिक्स कैपिटल मेथड बनाएंगे। अब फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है बच्चों, दो अकाउंट बनता है, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनता है। ठीक है, तो हम पहले क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिक्स मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
कितने, कौन सा मेथड बना रहे हैं हम लोग अभी? फिक्स मेथड बना रहे हैं, फिक्स मेथड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, ठीक है, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थे? सीता और गीता थे, बरोबर, सीता एंड गीता, ठीक है, अंडरस्टैंड, पार्टिकुलर्स, सीता और गीता, सीता और गीता। अब आपने जो फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाया है ना बच्चों, उसको ही देख के आपको इसमें एंट्रीज करना है, क्योंकि आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स ने जो कैपिटल अपने बिजनेस में दिया उसके ही एंट्रीज आते, बाकी टेम्पोररी एंट्रीज एक भी इसके अंदर आते नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्लक्चुएशन खोलना है, फ्लक्चुएशन देखा, फ्लक्चुएशन में क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, बाय कैश 2 बार आ चुका है, ये वाला और ये वाला, एक तो कैश में दिया और एक असेट्स में दिया, बस सिंपल से चैप्टर जाना है। आगे हमारे किसमें? सीधा बाय कैश और बैंक अकाउंट, कुछ नहीं करना है, ना मल्टीप्लाई ना कैश, कुछ नहीं, सेम लिखना है खाली, बाय कैश और बैंक अकाउंट। ओके, अंडरस्टैंड। चलो अब कितना कितना लिखा है? 10 लाख और 5 लाख, तो सेम लिखना है हमको, यहाँ पे भी वही वही टॉपिक है, 10 लाख, चलो, और यहाँ पे आएगा 5 लाख, अंडरस्टैंड बच्चों? खत्म। अब दूसरा क्या था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैश में तो पैसा आया है बट असेट्स में भी आया है, तो असेट्स में कितना आया? 2 लाख और 1,50,000, सेम उसके इंटरेस्ट करेंगे हम लोग फटाफट। चलो, बाय असेट्स अकाउंट, बाय असेट्स अकाउंट कितने का आया था? 2 लाख का सीता ने दिया था हमको, 2 लाख, और 1,50,000 हमको दिया था गीता ने, अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, हाँ हो गया, अंडरस्टैंड। चलो, अब नेक्स्ट क्या था? अब इसके सिवा दूसरा कोई एंट्री इसमें आने वाला है क्या बच्चों? नहीं आने वाला है। क्योंकि सर आपने, क्यों नहीं आने वाला बच्चों? क्योंकि सर आपने मुझे पहले बता दिया है कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ही एंट्रीज आता है, या तो कैपिटल बिजनेस में जो भी कैपिटल हमारे पार्टनर्स दे रहे हैं वो या तो कैश में दे रहे या तो असेट्स में दे रहे, तो हमने दोनों तो कर ही दिया है सर, तो अब कहां से आएगा बच्चों? नहीं आएगा, डोंट वरी बी हैप्पी। चलो अब टैली करना है इसको फटाफट, चलो टैली, कितना यहां पे हो गया? 10 लाख प्लस 2 लाख, 12 लाख, ठीक है, 12 लाख हो गया। अब 5 लाख प्लस 1.5 लाख, 6,50,000 हो गया, खत्म हो गया। अब यहां कोई अमाउंट है क्या? नहीं है, तो हमको इसको टैली करना पड़ेगा ना बच्चों, तो टैली करेंगे हम लोग इधर से। चलो, यहाँ पे कितना बड़ा अमाउंट था? 12 लाख, 12 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया, बरोबर, ठीक है, सेम 6,50,000 था, वो भी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब कितना कम पड़ रहा है? पूरा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कैरिड करना है हमको? पूरा करना है, तो पूरा डालना है, 12 लाख, इसमें भी पूरा डालना है, तो 6,50,000, ठीक है, यहां तक हो चुका है, यहां हमारा टैली भी हो गया है। ओके, सपोज यहां तक हमारा टैली हो गया है, ठीक है, टोटल लिख दिया मैंने यहाँ पे, टोटल टैली। अब जो बैलेंस हमने यहाँ पे कैरी किया है ना, वो हमारे करंट अकाउंट्स में ब्रॉट डाउन होएगा, तो उसको नीचे क्या लिखना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, एंडिंग में लिखना है, टैली होने के बाद लिखना है, ठीक है बच्चों? कितना था? पूरा था, तो पूरा 12 लाख रुपीज, 6,50,000। ओके, यहां तक का इंटरेस्ट आपको समझ गया होगा ना बच्चों? इजीली, इजी है क्या? एकदम इजी है ना, बट आप खाली कंफ्यूज हो जाते हैं। हो गया, यहां तक हो गया। अब क्या बनाएंगे हम लोग? फिक्स मेथड में तो एक अकाउंट तो बन गया, मगर फिक्स में 2 अकाउंट बनता है, हम सेकंड अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है? चलो फटाफट फटाफट वापस, लास्ट, ठीक है, हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, टेंशन नहीं, फटाफट हो जाएगा। अभी आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे इस चैप्टर में, एकदम एक्सपर्ट। सर ने पूछा ना कहाँ एंट्रीज आएगा, आप फटाफट बताओगे, क्योंकि आपको पूरा एंट्रीज बाय हार्ट करवा दिया है।
चलो फिर आप कॉलम बनाएंगे वापस, सेम वही सब सेम एकदम परफेक्ट है, ये देखो सेम पार्टिकुलर्स आएगा। चलो दोनों पार्टनर्स के कॉलम बनेंगे, ठीक है, उनके रिकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड करने के लिए सेम। ओके अंडरस्टैंड। चलो यहाँ तक आपका हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम पार्टनर्स के करेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो वहां पे हेडिंग देना पड़ेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कौन सा मेथड का बना रहे हैं हम लोग, फिक्स मेथड का बना रहे हैं ना, फिक्स मेथड बरोबर। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। ओके हम कौन सा बना रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड का, तो लिख दिया एफसीएम, फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, पार्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा सीता, यहाँ पे होएगा गीता, वापस सेम पार्टिकुलर्स सीता और गीता, सीता और गीता। अब मैंने आपको बता दिया था कि जो भी टेम्पोररी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, पूरा इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो आपको जो आपने फ्लक्चुएशन मेथड बनाया है ना बच्चों, उसको देख के आपको इसके अंदर भी रिकॉर्ड फटाफट फटाफट कर देना है, ठीक है। चलो फ्लक्चुएशन मेथड पे आ गए हम लोग वापस, ठीक है। अब ये जो दो एंट्रीज छोड़ के बाकी के जितने एंट्रीज है पूरा हमको कहां मेंशन करना है, करेंट अकाउंट में करना है। चलो फटाफट करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट फटाफट करेंगे। चलो फटाफट फटाफट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या था फटाफट देखेंगे हम लोग। चलो क्या था, 50,500,28,750, ठीक है। चलो 50,05,000, चलो 50,05,000 को वहां पे मेंशन करो, फटाफट फटाफट करना है, 50,05,000 को मेंशन। चलो 50,05,000 को मेंशन कर दिया, ठीक है। सीता को कर दिया, सीता ने इतना हो गया था इंटरेस्ट दिया था कैपिटल है बरोबर। चलो अब क्या करना है, अब किसका तो मेंशन कर दिया, अब कितना दिया उन्होंने कितना दिया है, 2,28,750, ठीक है, 28,750, ठीक है। सेम 28,750 हो गया, एंट्रीज खत्म। चलो अब दूसरा एंट्रीज क्या है फटाफट देखना है एंट्रीज। अभी ये भी एंट्रीज हो गया, ये हो गया। अब क्या है, बाय सैलरीज अकाउंट और बाय कमीशन अकाउंट, ठीक है। अब हम फटाफट बाय पोस्टिंग करेंगे, बाय सैलरीज अकाउंट, सेम बाय सैलरीज अकाउंट, ठीक है। अब बाय सैलरीज किसको दिया है हमने, बाय सैलरी किसको दिया, 15,000 रुपए दिया, सीता को दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सीता को हमने कितना दिया है, 15,000 रुपए दिए हैं। गीता को दिया है क्या, नहीं दिया, तो छोड़ दिया, ठीक है, कुछ नहीं करने का। अब क्या दिया, कमीशन। अब कमीशन कितना दिया हमने, बाय कमीशन, दोनों को कमीशन दिया है, एक को दिया है 7,500, एक को दिया 5,250, तो ठीक है हम रिकॉर्ड करेंगे 7,500 को फटाफट। चलो बाय कमीशन अकाउंट कितना था, 7,500 एक को दिया था, एक को दिया था 5,250 रुपीज। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो क्वेश्चन पाना हो गया। अब इतना दे देता, कुछ दिया है क्या, नहीं। अब इसके अंदर क्या है देखो बच्चों, ये साइड भी है, अब ये साइड भी हमको उसमें लिखना है क्योंकि टेम्पररी हमारे बिजनेस में हो रहा है ना, तो टू ड्रॉइंग्स अकाउंट पहला। चलो हम यहां लिखेंगे फटाफट, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, फिर क्या था, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो सेम क्या था, एक को 22,500 और एक को 15,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे सेम। चलो 22,500 लॉस हुआ, इनको ड्राइंग से लिए थे और ये लिए थे 15,000। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो
हो गया। अब क्या इंटरेस्ट कितना लगाया था हमने, एक को लगाया था, हाँ एक को लगाया था हमने 1350, इनको लगाया था 900। अंडरस्टैंड बच्चों, ये भी हो गया। चलो ये दोनों हो गया। प्रॉफिट और लॉस, अब लॉस हुआ था तो सेम वही भी जो यहाँ पे है सेम वहां पे करने का, ठीक है। चलो वापस आ गए हम अपने इस पे, टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लॉस फॉर द ईयर। अंडरस्टैंड। चलो अब क्या था यहाँ पे, लॉस कितना हुआ था, हमको अमाउंट देख लेते फटाफट हम लोग। अमाउंट क्या था हमारा 45,000 और 30,000, ठीक है, सेम एंट्री करना है हमको। 45,000 और यहाँ पे आएगा 30,000। अंडरस्टैंड बच्चों, खत्म। अब कुछ नहीं करना, अब टैली करना है, इसको कैलकुलेशन करना है। मैंने आपको बता दिया था पहले आपको कौन सा ये वाला साइड टैली करना है, बरोबर। क्रेडिट साइड कभी फर्स्ट अपन टैली करते हैं टोटल, ठीक है, हो गया। अब चलो टैली करना है फटाफट। पहले क्या था 50,500, ठीक है, 50 लाख 5,000। अंडरस्टैंड। चलो फिर क्या है 15,000, बरोबर। फिर क्या है 7,500, 7,500। अंडरस्टैंड। दूसरा कुछ है क्या उसके अंदर, नहीं है, तीन ही ट्रांजेक्शन है। 0 ऐड किया, 0 ऐड किया, 5 का 5, ठीक है, 5 5 10 प्लस 7 17 7 1 कैरी 1 1 2 और 5 5 2 7 500, ठीक है। आया क्या आया आपका आंसर 5 2 7 5 2 7 500, 5,27,500, ठीक है। हाँ 52,07,500 आपका आ गया, ठीक है अमाउंट। अब दूसरा क्या करना, दूसरा टैली करना है हमको फटाफट। चलो इसको पहले रफ कर दूं आपको इजी हो जाए समझने में। ओके चलो चलो अब क्या आता फटाफट 28,750, 28,750। ओके अंडरस्टैंड। अब क्या 5250, ठीक है, अंडरस्टैंड। 5250 टैली करना है, 0 का 0, 5 प्लस 5 10 0 1 कैरी, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 कैरी 0 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 5 4 14 4 1 कैरी 2 प्लस 3 कितना हो गया 34,000 हो गया, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या हो गया 34,000। अंडरस्टैंड बच्चों, हो गया। अब क्या करना था, सिंपल से बता था आपको, इससे इसको माइनस करना था हमको, तो इसको रफ कर दिया हमने फटाफट। चलो अब देखो, अब सिंपल से लॉजिक यहाँ पे समझो। अब कैसा हो रहा है देखो, टैली देखो, हमने भी टैली कर दिया बराबर। अब फर्स्टली इसको टैली करना है हमको। ये क्या होगा देखो 45,000 अमाउंट, फिर क्या है 1350, 1350, फिर क्या है 22,500, हमने लिख दिया 22,500, ठीक है। चलो 0 0 ऐड करना है, फिर यहाँ पे 5 आया बरोबर, फिर 3 प्लस 5 8 आया परफेक्ट, फिर 5 1 6 प्लस 2 8 आया परफेक्ट, 4 प्लस 2 6 आया, कितना आया 68850। अब अमाउंट कौन सा बड़ा है, अमाउंट ये बड़ा है ना, तो ये अमाउंट में से ये अमाउंट लेस हो जाएगा, 68,850 लेस हो जाएगा बरोबर। चलो अब लेस करेंगे फटाफट, 527500, 527500, ठीक है। अब लेस कितना करना है 68850, 68850 लेस करना है, 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6 हो गया बरोबर, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे 6, 16 में से 8 गया 8 बरोबर, 11 में 6 गया 5 और यहाँ कितना हो गया 4, ठीक है। 458650, ठीक है, 458650, 458650, ये हमारा एक्चुअल अमाउंट बच गया, ठीक है। अब उसके अंदर हम इसको कैरी करेंगे। अब कहाँ कैरी करना पता, अमाउंट कहाँ कम पड़ रहा है, अमाउंट यहाँ कम पड़ रहा है, तो हम कहाँ पे कैरी करेंगे, हम यहाँ पे कैरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करना है हमको टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। कितना कैरी डालना पड़ेगा हमको 4 5, ठीक है, 4 5 8 6 5 0। अगर आपको लगता है कि आपका रॉन्ग है तो आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है, 4 5, ठीक है, 8 6 5 0
प्लस कितना आया था आपका ये आंसर, देखो 68850 आया था बरोबर। चल 68850 0 5 प्लस 10 0 1 कैरी 8 प्लस 1 9 9 प्लस 6 5 5 1 कैरी 8 8 6 17 7 1 कैरी 6 5 6 6 12 2 1 कैरी 527500 आया 527500। इसका मतलब क्या हमारा आंसर राइट है। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कैले करके 527500। अंडरस्टैंड बच्चों, सेम इसको रफ कर दिया हमने पूरा। चलो यहां तक रफ हो गया, ठीक है। अब सेम उसका टैली करना है हमको फटाफट। अब देखो यहाँ पे क्या दिया 30 और 15 45,900, तो सिंपल सा मैं जोड़ लिया यहाँ पे 45,900 इसका अमाउंट हो गया। अब अमाउंट देखो ये अमाउंट कितना छोटा है ना 34,000, इससे छोटा है बराबर 15,900। अब क्या करेंगे हम लोग 45,000 में से इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमारा अमाउंट छोटा है ना। देखो अब क्या करना है 45,000 में से माइनस करेंगे हमको। अब यहाँ पे कैरी डाउन करना पड़ेगा इसको करने के लिए क्योंकि अमाउंट हमारा कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो हम ये कर दिए 45,900 बरोबर। अंडरस्टैंड, अभी समझ रहे हो ना किस तरह किया जाता है, इस तरह सम किया जाता है। जिस तरफ का अमाउंट बड़ा रहेगा वहां से छोटे अमाउंट को माइनस किया जाता है। अंडरस्टैंड बच्चों। चल बड़ा अमाउंट ये था, अब हमने यहाँ पे लिख दिया 45,900। अंडरस्टैंड, अब 4590 में से कितना कम पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 34,000 कम पड़ रहा था बरोबर, देखो बरोबर 34,000 कम कर रहा था, हम यहाँ पे क्या करेंगे लेस करेंगे 34,000 बरोबर। 0 का 0 0 का 0 9 का 0 का 9 का 9 15 में से 4 गया 9 बरोबर एंड यहाँ पे 3 में से 3 गया 0। कितना कम पड़ रहा है 9,900 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। किसको कैरी डाउन किया है, इसको कैरी डाउन किया है ना हमने। कितना किया है 9,900 बरोबर 9,900। हाँ अगर आपको डाउट लगेगा तो आप इसको मैं बताया था आपको कर सकते हैं, ठीक है। अभी कैसा करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। 9,900 को और प्लस 34,000 को ऐड करना है अपने को, ठीक है। चलो ये 0 का 0 मिला, ये 0 का 0 मिला, ठीक है। ये 9 का 9 मिला बरोबर। हाँ 9 का 9 प्लस 4 कितना हुआ 13 3 1 कैरी 4 है आंसर। चलो रफ कर देते इसको फटाफट पहले। एक बार करके देख लेते ना, ठीक है। चलो क्या था अपना 9,900, ठीक है। 34,000 फिर 9,900, ठीक है। 0 0 9 का 9 9 प्लस 4 13 3 9 प्लस 4 9 का 9 हो गया 9 प्लस 4 13 1 कैरी 4 आंसर 45,900 45,900। ओके अंडरस्टैंड। चलो एक बार उसको भी टैली करके देखिए आंसर पर राइट है कि रॉन्ग है। 28, ठीक है 750 ओके अंडरस्टैंड। फिर 5250 है 5250 ओके अंडरस्टैंड। फिर क्या है बस दो ही अमाउंट था, ठीक है। ऐड कर लिया इसको 0550 1 कैरी 7 प्लस 8 9 10 0 1 कैरी 8 प्लस 5 8 9 10 11 13 प्लस 4 1 कैरी 3 कितना हो गया 34,000 बरोबर। 34,000 माइनस करना था हमको इसमें से बरोबर। अभी क्या था 30 और 15 30,000 पर 45,900 रुपये बरोबर। अब क्या करना है 45,900 को बरोबर। चलो 34,000 45,900 में से माइनस करना है 34,000 0 का 0 0 का 0 9 में 9 का 9 यहाँ पे सेम आ गया। 5 में से 4 गया 1, ठीक है। 5 में से 4 गया 1 4 में 3 गया 1 1 11,900 कम पड़ रहा है बरोबर बच्चों। 11,900 कम पड़ रहा है। वही हम सोच रहे कि हमारा आंसर रॉन्ग कैसे आ रहा है, तो हमने तो पूरा सही किया बच्चों, तो रॉन्ग किस तरह आ रहा है, तो रॉन्ग इस तरह आ रहा था, ठीक है। कितना अमाउंट आ गया 11,900 11,900। अब कैलकुलेशन करके देखो आता है क्या आंसर परफेक्ट। देखो अभी आएगा आंसर आपको एकदम परफेक्ट, ठीक है। चलो
चलो इसको कर दिया हमने, मिटा दिया फटाफट फटाफट फटाफट। चलो अब क्या था, सिम 111900। अंडरस्टैंड, कितना हुआ आया था हमारा 34,000, 34,000 लिख दिया। ठीक है, चलो 34,000 लिख दिया हमने। चलो एक मिनट, 34,000 प्लस कितना करना है हमको, ऐड करना था 11,900। ठीक है, 11,900, 0 का 0, 0 का 0, 9 का 9, 415,314 आया ना आंसर, 45,900, 45,900, 45,900। इट्स ओके। चल खत्म हो गया टैली। चलो अब जो भी बैलेंस हमने यहाँ डाला है वो हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ डाला है वहां पे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैरी डाउन किसको दिया था, सीता को दिया था, तो यहाँ पे सीता में ब्रॉट डाउन हो जाएगा बरोबर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सीता में दिया था, सीता में ले लेंगे हम लोग। कितना दिया था सीता को हम लोग ने, 458650। अंडरस्टैंड। चलो अब यहाँ पे किसको दिया था बैलेंस, हमने गीता को दिया, तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा बरोबर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसको दिया था हमने, गीता को दिया था, तो गीता में आ जाएगा 11,900। अंडरस्टैंड, खत्म। इतना ही करना था। जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कैलकुलेशन मस्त एकदम अच्छे से करा। अगर कैलकुलेशन में आपका एक भी मिस्टेक हुआ, एक जीरो भी अगर यहां से हुआ तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं ना, तो परफेक्ट एक बार चेक करो। जैसे मैं चेक कर रहा था बार बार, देखो कैसे हमने एक कैलकुलेशन में रॉन्ग किया, आपको समझाया चेक करके, तो वैसा आपको चेक करना है। ये लास्ट कैलकुलेशन मैंने जानबूझ के रॉन्ग किया, क्यों किया, क्योंकि आपको चीजें समझे। ये रॉन्ग हुआ तो हमको समझा, अरे मेरा दोनों अमाउंट रॉन्ग आ रहा है, तो टैली क्यों नहीं हो रहा है। फिर हमने रीचेकिंग किया, वापस आया ना हमारा आंसर। तो ऐसे आपको चेक करना है 2-2 बार कि आपका टैली रॉन्ग ना हो। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझा रहेगा कि किस तरह फ्लोशीटिंग मेथड बनाते हैं, किस तरह फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हैं, मतलब कि किस किस टाइप का फाइनल अकाउंट हमारे पार्टनर्स प्रिपेयर करते हैं बरोबर। चलो मैं फटाफट एक बार रिविजन करते, फटाफट चलते खत्म करते। ठीक है, चलो फटाफट एक बार रिविजन कर देते अपन। ठीक है, चलो सबसे फटाफट। ठीक है, राहुल एंड रोहन, ये सब तो जो हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन था यहाँ पे दिया हुआ है बरोबर। इसको देख के हमको एक अकाउंट बनाना था, हमने पहले अकाउंट बनाया था। ठीक है, ये देखो, ये हमने अकाउंट बनाया था बरोबर, पार्टनर फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाया था। अब इसका फायदा क्या होता है, देखो जब आप फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाते हैं ना बच्चों, तो उसके अंदर एक आपने अकाउंट बनाया ना, तो आप उसका देख के बार बार आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा। तो आपने एक बार फ्लक्चुएटिंग बना दिया, उसके बाद आप कैपिटल बना लेंगे और करेंट भी बना लेंगे। अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो अभी हमारा यहाँ पे था फाइल, जो पार्टनर्स हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था बरोबर। ठीक है, अब फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, दोनों एक साथ कंबाइन हो जाता है। जैसे हमने कंबाइन किया, देखो कैश आया कैश लिखा, असेट्स आया असेट्स लिखा, इंटरेस्ट आया इंटरेस्ट लिखा, सैलरीज दिया सैलरीज दिया, कमीशन था कमीशन लिखा, ये सब लिख दिया। ओके, अब क्या होता है, देखो अब कैपिटल अमाउंट जब हम कैपिटल बनाते हैं बच्चों, तो कैपिटल में सिर्फ जो बिजनेस में हमारा पार्टनर्स दे रहे हैं उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने वही यहाँ पे किया, कैश में रिकॉर्ड कर दिया, असेट्स में रिकॉर्ड कर दिया, सिंपल, बाद में टैली कर दिया, कुछ बचा नहीं। अब नेक्स्ट में क्या था, जो भी बिजनेस में टेम्पोररी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट ड्रॉइंग वगैरह वगैरह, जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हमने कहां रिकॉर्ड किया, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया, बाय इंटरेस्ट बाय सैलरीज बाय कमीशन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, सब टैली कर दिया, ड्रॉइंग्स वगैरह लिख के, बाकी कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो प्लीज अगर जिसको नहीं समझ में आया, प्लीज वीडियो को 2-3 बार देखो और बुक और पेन निकाल के उसको लिखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, फाइनल अकाउंट नहीं कर पाएंगे। बहुत बच्चे का कमेंट था ना कि सर हम ये सब क्यों करके फाइनल अकाउंट सीधा बनाते हैं, तो बस इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने आपको दोनों वे से सिखाया कि प्रॉब्लम भी कैसे झेलना पड़ता है और सम्स कैसे करना पड़ता है। हमने फर्स्ट सम किया, उसमें हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया, आपको कंफ्यूज किया, तो आपको पता चला कि सर इसमें कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, बट हमको कैसे करना है, सही करना है। सेकंड सम किया, परफेक्ट सम किए, लास्ट में आपको कंफ्यूज किया कि आप कैलकुलेशन में रॉन्ग हो जाइए कहीं ना कहीं, तो आपको किस तरह मेंशन करना है, आपको भी समझ गया। तो अब आज आपको वीडियो में यह समझा रहेगा कि सर हम जब भी कोई सम करते हैं तो परफेक्ट करना है, इसमें मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। फर्स्टली तो हमको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, किस तरीके से बोला है, उस तरीके से सम को सॉल्व करना है। हमने फर्स्ट वीडियो में देखो, अपने फर्स्ट में स्टार्टिंग जो सम था हमारा, उसमें हमने कैसे किया, पूरा आपको कंफ्यूज कर दिया। ऊपर टाइप कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर हेडिंग दिया, और सॉल्व हमने किस मेथड पे किया, फ्लक्चुएटिंग पे किया। आपको कंफ्यूज किया ना, तो आपको ये सब कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, और जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं ना, प्लीज कैलकुलेशन करते वक्त माइंड को किधर मत लेके जाइए, माइंड को अपने क्वेश्चन पे रखिए। ओके, आई होप
कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझा होगा और आपको पता चल गया होगा कहाँ गलतियां होता है, कहाँ नहीं गलतियां होता है, किस तरीके से सम को सॉल्व करते। आपको मैंने दोनों वे में समझाने की पूरी कोशिश की थी। ओके, जहां मिस्टेक होता है मिस्टेक बताया कि हाँ मिस्टेक होता है, और जहां क्या होता है वहां पे आपको बताया। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर द JR कॉलेज। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम फाइनल अकाउंट। उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आपको कल के दिन आज से ही आपको जो फाइनल अकाउंट का मेंशन प्रिपेयर जो दिया हुआ है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, प्लीज ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या हेडिंग्स आते हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन आते हैं उसको पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आते हैं उसको पढ़ो, बैलेंस शीट में क्या क्या आते हैं उसको पढ़ो, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम उसको लिख के आपको दिखाए। तो आप पढ़ लेंगे एंड वन बाय हम सब सम करेंगे, तो आपको उसके अंदर वो ट्रांजेक्शन आएगा, तो ऑटोमेटिक आपको वो चीजें समझ जाएगी। तो प्लीज घर पे बुक खोलिए और जो भी ट्रांजेक्शन होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, वो सब आप एक बार देख लीजिए। बाद में आगे तो हम सम तो करने वाले ही है, सम करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो चीजें समझ जाएगी। ओके, चलो थैंक यू सो मच फॉर द JR कॉलेज। बाय।